हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है टू द टॉपिक कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। Definition: Community mental health nursing is the application of specialized knowledge to the population or communities to promote and maintain mental health to rehabilitate population at risk. तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का मतलब है जो नर्सिंग स्किल्स और नॉलेज हमने अटेन की है ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, उन स्पेशलाइज्ड नॉलेज को कम्युनिटी एरिया में यूज़ करना ताकि मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जा सके और मेंटेन किया जा सके, और जो पॉपुलेशन रिस्क में है उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके और प्रिवेंट किया जा सके मेंटल इलनेस को। उस नॉलेज का एक कम्युनिटी सेटिंग में या गिवन पॉपुलेशन ऑफ पीपल में यूज़ करना, दैट इज़ नोन एज कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री या फिर फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इन इंडिया। इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का या कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सिस्टम का, कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसकी हिस्ट्री से लेके अभी तक कैसे हुआ उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये 5 फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट फेज बिगैन हुआ कॉलोनियल पीरियड में, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से जो पहले का पीरियड है उस समय फर्स्ट फेज़ शुरू हुआ। इस फेज़ में मेंटल असाइलम्स बनाए गए या लुनाटिक लुनाटिक हॉस्पिटल्स या असाइलम्स बनाए गए। लुनाटिक असाइलम पहले बोला जाता था पर अब इसे मेंटल हॉस्पिटल बोला जाता है। तो लुनाटिक असाइलम या मेंटल असाइलम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ इंडिया में। मेंटल असाइलम्स बनाए गए इंडिया में और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन शुरू हुआ टूवर्ड्स चेंज इन मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेसेस की तरफ, लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना, उनकी केयर के प्रति मानवता दिखाना, इन चीज़ों का जो रेवोल्यूशन है उसका शुरुआत हुआ। क्योंकि पहले जो हालत थी इंडिया में मेंटली इल पेशेंट्स की वो बहुत बुरी थी, तो उनके तरफ एक अलग ही स्टिग्मा या मिथ होता था कि ये पाप का फल है या कोई सुपर नेचुरल पावर का प्रकोप है। तो इस वजह से उन लोगों के साथ ही बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और बहुत इल ट्रीट किया जाता था। तो एक मानवता के साथ मेंटली इल पेशेंट भी, मेंटल इलनेस भी एक जनरल इलनेस की तरह एक इलनेस है, इस नज़रिए को लाने का जो रेवोल्यूशन है वो फर्स्ट फेज़ में शुरू हुआ। और साथ ही कम्युनिटी मेंटल हेल्थ मूवमेंट इंडिया में फर्स्ट फेज़ में शुरू हुआ कॉलोनियल पीरियड में। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं। जो पहला मेंटल असाइलम है वो बॉम्बे में बना 1745 में, और जो सेकंड मेंटल असाइलम है वो कैलकाटा में बना 1781 में, और जो थर्ड मेंटल असाइलम है वो मद्रास में बना 1794 में। द नेक्स्ट इज सेकेंड फेज़। इस सेकेंड फेज़ को एरा ऑफ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स इन इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसी फेज़ में मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स बनाए गए इंडिया में। तो ये एरा जो है वो 1950s से शुरू हो रहा है, जिसमें कि साइकेट्रिक सर्विसेज का डेवलपमेंट शुरू हुआ। इस फेज़ में बेटर तरीके से केयर दिया जाना, मेंटली इल पेशेंट्स को बेटर डिलीवरी ऑफ केयर मिल सके, इस बात का रेवोल्यूशन शुरू हुआ इस सेकेंड फेज़ में, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा मेंटल हेल्थ सर्विसेज लोगों तक पहुंच सके। 1950s के इस एरा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का डेवलपमेंट हुआ या इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1954 में बेंगलोर में, जिसे अब निम्हांस के नाम से जाना जाता है। और भी बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट हुआ इसी एरा में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ और सर्विसेज लोगों तक पहुंच सकें।
तो इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा नोट्स फॉर द सेकेंड फेज़ ऑफ डेवलपमेंट। बैंगलोर में मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल निम्हांस जिसे बोलते हैं 1954 में बना। अमृतसर में मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल 1947 में बना। हैदराबाद में मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल 1953 में बना। श्रीनगर में 1958, जामनगर में 1960 और न्यू दिल्ली में 1966 में मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो जो फर्स्ट फेज़ है वो एक रेवोल्यूशनरी फेज़ है जिसमें मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में जागरूकता और बेटर तरीके से मेंटल हेल्थ को लोगों तक पहुंचाना और साथ ही मेंटल असाइलम्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ इन द फर्स्ट फेज़। और सेकेंड फेज़ में मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट हुआ। नाउ नेक्स्ट इज़ थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ को हम एरा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जनरल हॉस्पिटल साइकेट्रिक यूनिट्स भी बोल सकते हैं। तो इस एरा में क्या हुआ कि मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स बहुत कम जगह या बहुत बड़े बड़े जगह पे था। तो अब इसको और एक्सपैंड करने के लिए जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं, जनरल हॉस्पिटल्स में जो जनरल हॉस्पिटल्स जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या सेंट्रल हॉस्पिटल्स, जो जनरल हॉस्पिटल्स है जहाँ पर बेसिक इलनेसेस का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें मेडिकल और सर्जिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जाता है, उन हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिक यूनिट का डेवलपमेंट किया गया ताकि और ज़्यादा लोगों तक मेंटल हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाया जा सके। तो हम देखेंगे जनरल हॉस्पिटल साइकेट्रिक यूनिट के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड शॉर्ट हो जाता है, कम समय के लिए हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है। फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि बहुत लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ता या बहुत दूर दूर नहीं जाना पड़ता। तो इस और साथ ही हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड शॉर्ट है तो फैमिली मेम्बर्स भी केयर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर जो सर्विसेज का एक्सेप्टेंस है, लोग ज़्यादा अच्छे से सर्विसेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वो जनरल हॉस्पिटल में मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अंदर के जो साइंस हैं उसे छुपाते हैं या मेंटल हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते। तो वो जनरल हॉस्पिटल में अगर उन्हें वही सर्विसेज मिले तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर बहुत इजीली हम अप्रोच कर सकते हैं लोगों को, बिना किसी मिथ के या स्टिग्मा के हम बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स अट्रैक्टेड होते हैं अगर जनरल हॉस्पिटल्स में साइकेट्रिक यूनिट है तो, और माइनर से माइनर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी है तो वो आइडेंटिफाइबल होता है और उन्हें ट्रीट किया जा सकता है अगर जनरल हॉस्पिटल में साइकेट्रिक यूनिट्स अवेलेबल हैं तो। आउट पेशेंट केयर को भी इनक्रेज किया जा सकता है इस माध्यम से, और साथ ही मेंटल हेल्थ को हम जनरल हेल्थ प्रैक्टिस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं जनरल हॉस्पिटल्स में साइकेट्रिक यूनिट के द्वारा। देन नेक्स्ट इज़ फोर्थ फेज। ये बिगैन हुआ 1970s में और ये इस रियलाइजेशन के साथ शुरू हुआ कि जो एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड हैं और उन्हें और दूर तक पहुंचाना ज़रूरी है। ये सिर्फ अर्बन एरियाज़ तक सीमित है, इसे जनरल पॉपुलेशन तक या रूरल पॉपुलेशन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस एरा में जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं उनका एक्सपेंशन हुआ, वो दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने का रेवोल्यूशन शुरू हुआ इस फोर्थ फेज में। और इससे मेंटल हेल्थ सर्विसेज और मेंटल हॉस्पिटल्स, जनरल हॉस्पिटल्स के आगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक इस फेज़ में पहुंचाया गया। जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी है उन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज किए इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ में, और इंडिया ने इस फोर्थ फेज़ में 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया, जिसका गोल था कि मेंटल हेल्थ को जनरल हेल्थ की ही तरह एक प्राइमरी अप्रोच के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पूरी कंट्री में पहुंचाया जा सके। देन लास्ट इज़ फिफ्थ फेज़, जो कि 1990s से अभी तक चल रहा है। ये 1990s में बिगान हुआ और इस फेज़ में जो फंडिंग है गवर्नमेंट की वो ज़्यादा बढ़ गई और साथ ही इम्प्रूवमेंट्स होने लगे मेंटल हॉस्पिटल्स में और मेंटली इल पेशेंट्स के कंडीशन में।
पेशेंट के राइट्स को ध्यान में रखकर मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाने लगा, रेस्ट्रेंट्स को अवॉइड किया जाने लगा ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सामने आई कि वो वेरियस एक्टिविटीज़ एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ को कवर करें, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं और कुछ छोटी छोटी सर्विसेज वो भी लोगों तक पहुंचा सकें। प्राइवेट सेक्टर्स भी बढ़ने लगे, साइकेट्रिक सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने लगे और साथ ही बहुत सारे प्राइवेट कंसल्टेंट्स या साइकेट्रिक्स का भी ग्रोथ देखा गया ताकि वो भी अपने क्लिनिक्स डाल के लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज पहुंचाएं। नेक्स्ट इज़ एम्स ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। जो फर्स्ट एम है दैट इज़ टू प्रिवेंट मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को प्रिवेंट किया जा सके और मेंटल हेल्थ को लोगों के बीच में प्रमोट किया जा सके। कोई भी जल्द से जल्द इंटरवेंशंस किए जा सकें जिससे कि मेंटल हेल्थ को मेंटेन किया जा सके और इलनेस को प्रिवेंट किया जा सके। लोगों में लर्निंग बढ़ाना है, एजुकेट करना है उन्हें, और जो सही चीज़ें हैं, सही एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीख कर वो मेंटली अवेयर हो सके, इस बात का ध्यान रखना है। इंडिविजुअल को हेल्प करना है ताकि वो अपने सेल्फ वर्थ को और इंडिपेंडेंस को समझ सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल इलनेस को दूर रखा जा सके। इमोशनल प्रॉब्लम्स का पता करना है और उसका सॉल्यूशन लोगों तक पहुंचाना है। सोसाइटी में और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि लोगों के इंटरैक्शंस को और थॉट्स को इंटरफेयर कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और चेंज करने की कोशिश करना है। जैसे सुपरस्टिशंस, मिथ्स जो लोगों को बॉन्ड करके रखते हैं, उससे लोगों को फ्री करना है, उनको सेल्फ वर्थ और इंडिपेंडेंस का रियलाइजेशन करवाना है। इनोवेटिव अप्रोच को डेवलप करना है ताकि प्राइमरी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके लोगों के बीच में। मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है लोगों को और साथ ही मेंटल हेल्थ का असेसमेंट कर सकें ताकि मेंटल इलनेस को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके उसे ट्रीट किया जा सके। तो ये सारे जो एम्स हैं, गोल्स हैं, दैट इज़ गोल्स ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो इस वीडियो में हमने कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में देखा कि कैसे इंडिया में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ शुरू हुआ और कैसे हॉस्पिटल्स आए, फिर कैसे कम्युनिटी तक प्राइमरी और सब सेंटर लेवल में कैसे मेंटल हेल्थ पहुंचा, और साथ ही कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के गोल्स या एम्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम।